नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूं और आज हम एक इचिंग स्कैबीज ऑयल जो है स्कैब ऑयल हम उसको नाम दे सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको प्रिपेयर करें। अभी आप लोग देखिए, फिलहाल जो सिनेरियो है, सर्दियों में भी काफी लोग आ रहे थे जिनको सूखी खुजली शरीर पे जो है जगह जगह वो देखने को मिल रही थी। और दूसरा जो कोविड के रिकवरी वाले मोड में कुछ लोग हैं, उनके साथ भी जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है। खासकर जो ड्राई इचिंग है, वो ड्राई इचिंग वाली जो प्रॉब्लम है उसकी समस्या उनके सामने आ रही है। तो उसके लिए हम इंटरनली तो जो रेमेडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो दे ही रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नली प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है। उससे जो जरूरी जो मॉइस्चराइजर है, जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो काम करती है, वो भी हमें कराना जरूरी है और हार्मफुल केमिकल भी कुछ नहीं देने हैं। क्योंकि सर्दियों में मॉइस्चराइजिंग जो मॉइस्चर की जो कमी होती है उसके कारण भी जो इचिंग है वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कहीं कहीं मॉइस्चर की कमी तो नहीं है जो स्किन है उसमें, और कहीं जो वाटर का इनटेक है, जो पानी वो जो रोगी आपके सामने है वो कम पानी तो नहीं पी रहा है। तो ये चीज करने के साथ साथ आप उसको अपना इंटरनल प्रिपरेशन दीजिए। इंटरनल प्रिपरेशन भी मैं बताऊंगा इसके ऑयल प्रिपरेशन के साथ में आपको क्या चलाना है इस जनरल सिंपल सूखी खुजली के लिए, जिसका आपको कोई दूसरा कारण नजर नहीं आता है। आप उसकी किडनी भी सही है, उसका लीवर भी सही है, उसको भूख भी सही लग रही है, उसको कोई ऐसी कोई डिजीज आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी वो परेशान है, बहुत ज्यादा खुजली रात दिन, और रात को खासकर कपड़े उतारने के बाद ऑफिस से आने वाले लोगों के लिए या काम करने वाले लोगों के लिए, जैसे ही वो कपड़े में जाते हैं तो वो देखने से एकदम से बढ़ जाती है। स्क्रैचिंग वहां पे कर देता है, कुछ कई बार इतनी स्क्रैचिंग है कि खून तक वहां पे निकल आता है। फिर सुबह जब नहाते हैं तो फिर पानी जो है वो पानी भी लगता है उसमें। तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन हमने की है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जो नीम का ऑयल है ये आपके पास होना चाहिए। आप इसको खुद भी बना सकते हैं या बाजार से ले सकते हैं, मैंने खुद प्रिपेयर किया है। और ये शुद्ध सरसों का तेल है, कच्ची घानी का, गांव में से अपने हमारे खेत का तेल ही है। उसको नीम के पत्तों के साथ मैंने उबाला है। जब तक वो नीम के पत्ते सूख कर राख जैसे नहीं हो गए तब तक इसको उबाला गया, ताकि नीम का जो सारा एक्सट्रैक्ट है वो तेल में आ जाए। तो ये प्योर एकदम इसेंशियल ऑयल आप इसको बोल सकते हैं, नीम का तेल है। इसके साथ आपको जो रेमेडी लेनी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, वो है A2, C5, S5, Ver2, APP, Y। एंड अगर स्क्रैचिंग या दूसरी प्रॉब्लम की वजह से कहीं छोटे छोटे घाव और ऐसी कुछ सिचुएशन भी हो गई है तो आप इसमें जी भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं जी के साथ ही इसको बनाने जा रहा हूँ, और मुझे ये कुछ पेशेंट के लिए प्रिपेयर करना था। वैसे तो मुझे बड़ी बोतल में प्रिपेयर करना था, लेकिन अभी आपको मैं छोटा सा एक 30 ml का डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ। आप लोग उसको क्वांटिटी को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। हमें इसको D4 में प्रिपेयर करना है। ये हमारी D3 की रेमेडी जिसमें हमें डालनी है, और हमारे पास रेमेडी है लगभग 7 रेमेडीज हमारे पास हैं। तो हमें लगभग इसमें 30 ml में हमें 3 ml के आसपास मेडिसिन इसमें डालना है। 3 ml का मतलब हो गया 75 ड्रॉप के आसपास आपको इसमें डालनी होगी। 7 रेमेडी है, लगभग 10 12 ड्रॉप हम सभी की इसमें डालेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको प्रिपेयर करेंगे। उससे पहले जो बेस की बात है, इसमें पहले हमें ऑयल अगर बेस बनाने की बात करें, या पहले रेमेडी अपनी जो है वो डाल लें इसमें। Ver2, ये जो है वही फाइल है 30 ml की जो आप लोगों को मैं देता हूँ 30 ml प्रिपरेशन में। मेरी 30 ml की D3 की जो किट है, लगभग 12 ड्रॉप मैंने डाल दी है इसमें Ver2 का। और इसके बाद S5 को थोड़ा सा मैं ज्यादा रखूंगा, क्योंकि ये
मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट जो है उसको कायम करके रखेगा। इसको 15 ड्रॉप मैंने डाला है, लगभग 15 ड्रॉप के आसपास। S5 के बाद आप इसमें C5 डालेंगे। हालांकि कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि भाई C3 का रोल भी है ड्राई इचिंग में, तो उसको आप इंटरनली चलाइए। उसको हम इंटरनली चलाएंगे, इंटरनली अच्छा काम करेगा वो। इंटरनली उसकी देखा जाए तो जरूरत है। तो ये 1 बाय 1 करके सभी जो रेमेडी हैं उनको मैं इसमें ऐड कर लिया है। एपीपी को मैं सबसे ज्यादा इसमें रख रहा हूं। प्योर स्किन रेमेडी है। लगभग 20 ड्रॉप हमने इसमें डाल दिया है। A2 को भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये सारी रेमेडी जो है हम इसमें प्रिपेयर कर चुके हैं। लगभग 3 ml ये यहाँ तक इसमें मुझे लग रहा है कि अबाउट टू 3 ml के आसपास ये इसमें प्रिपेयर चला गया है। अब इसमें हमें ऑयल को हम इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। धीरे धीरे मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ। एक्चुअली छोटी फाइल है, इसका मुंह उतना बड़ा नहीं है, तो ये बिखर ना जाए, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर रहा हूँ। थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए इसमें ऑयल को जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। बहुत थोड़ी सी जगह मैंने इसमें छोड़ दी है, क्योंकि मुझे और भी 2 चीज़ें इसमें डालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों। और स्किन के किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को आप उनसे कवर कर सकते हैं। इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था एक बार, ये यूकेलिप्टस ऑयल है। यूकेलिप्टस जो पेड़ होता है उसके पौधे का ऑयल है, एसेंशियल ऑयल है ये भी। इसकी मैं लगभग 5 से 10 ड्रॉप आप इसमें डाल सकते हैं। एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फेक्शियस, ये सारे काम जो है करता है। और 5 से 10 ड्रॉप, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और कहीं अगर वो टूट फूट वाली सिचुएशन है तो आप इसमें थोड़ा सा कपूर का जो ऑयल आता है वो भी इसमें डाल सकते हैं। कपूर सत उसको बोलते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल है थोड़ा सा लिक्विड डाइल्यूशन में। लिक्विड में मैंने प्रिपेयर खुद ही कर रखा है। और शुद्ध देसी कपूर जो होती है पूजा वाली, उसकी 5 से 7 ड्रॉप मैंने इसमें डाल दी है। और अब ये रेडी है। आप इसको 100 ml जो है वो प्रिपेयर कर लें। 100 ml के बाद आप पेशेंट को 30 ml की फाइल में दे सकते हैं। और इसको करने के बाद अब इसको अच्छे से मिला लेना है हमें, अच्छे से स्ट्रोक दे देना। एक्चुअली D4 हमें बनाना है और मैं स्ट्रोक पे काम करता हूँ एक्चुअली, क्योंकि स्ट्रोक देने के बाद ही जो सोल्यूशन है वो पोटेंटाइज होता है। तो पोटेंसी की हम जब भी बात करेंगे तो हमारे लिए स्ट्रोक देना बहुत जरूरी हो जाता है। और वो सब उसमें सारी जो फीचर हैं वो आ चुके होते हैं। तो ये ऑयल जो है प्रिपेयर्ड हो चुका है पूरा।
और आप देखेंगे इसको इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे तो जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, ईचिंग में रिलीफ मिली स्टार्ट हो जाएगी। चेहरे पे नहीं लगाना है बस को, क्योंकि सरसों का तेल है, इससे जो चेहरा है वो थोड़ा सा कई बार लगने लगता है कि वो सांवलेपन में चीजें आ गई हैं। चेहरे के लिए आप जो है गुलाब जल वगैरह में प्रिपेयर करके दे सकते हैं। बाकी पूरे शरीर पे आप इसको लगा सकते हैं। चेहरे पे लगाने पे भी कोई ये दिक्कत नहीं करेगा, बस थोड़ा वही है कि चिपचिपाहट जैसी चीजें जो है वो आएंगी। धूल को ज्यादा ये अपनी तरफ जो है आकर्षित करेगा, धूल चेहरे पे बैठेगी, थोड़ा लगेगा कि ग्लो कम हो गया, वो चीजें होंगी, बाकी और कुछ नहीं होगा इससे। हाँ, आप इचिंग के लिए इसे पूरे शरीर पे अच्छे से लगाइए। सुबह नहाने के बाद शरीर को साफ करके पूरे शरीर पे जहां जहां भी आपको प्रॉब्लम लग रही है वहां पे लगाइए, और उससे ही काफी आराम हो जाएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम बढ़ती है, ऐसा कुछ नजर आता है, मतलब बढ़ेगी तो नहीं, फिर भी अगर कंट्रोलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है तो आप इसको 2 टाइम लगा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि भाई इसके साथ हम एक्सटर्नली क्या दें, एक्सटर्नल एप्लीकेशन में हम इसको क्या दें। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, और अभी हाल फिलहाल के दिनों में जितना मैंने देखा है 100% रिजल्ट मुझे उसके देखने को मिले हैं। लगभग सभी की जो इचिंग है वो कंट्रोल हो गई। और वो ऐसे है कि आप इसमें S5C3 और A2 S5C3 और APP उसमें जरूर ऐड कीजिए, और वाई जलन है बहुत ज़्यादा तो वाई भी दोनों ऐड किए जा सकते हैं। इनको थोड़ा लाइटर दे दीजिए, D8 में दे दीजिए, D10 में दे दीजिए। हालांकि इस पर मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करेंगे आप। ईचिंग ड्रॉप मैं उसको बता रहा हूँ। मैं देखिए, मैं D3 किट में दे रहा हूँ सभी लोगों को, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल छुपा कुछ नहीं रहा हूँ, कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, मैं सब आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर भी नए लोगों के लिए मैंने अपने जो 2 या 3 जो मेरे प्रिपरेशन है, EH1, EH2, EH3, ये मैंने नाम दिए हैं उनके, जो आप लगभग सभी पेशेंट को दे सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर 1-2 रेमेडी उसमें ऐड करके, उसका पूरा लिटरेचर मैंने तैयार कर रखा है। नए लोगों के लिए जिनकी टेबल प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, जिनको रिजल्ट 10, 20, 30% ही आ रहे हैं बस, उनके रिजल्ट जो है वो बढ़ जाएंगे, 70, 80, 90% तक उनके रिजल्ट हो जाएंगे। जहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वहां सब प्रिपेयर है। थोड़ा सा डायग्नोस उनको करना है, डिजीज के नाम के साथ सब मैंने ऐड कर रखा है। तो वो मैं बस उसके लिए, बाकी ऐसा मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं है कि मेरी इतनी सारे ये रेमेडी है, उतनी सारी वो रेमेडी लीजिए, इतनी ये लीजिए, नहीं। D3 किट है मेरे पास, और वो 3-4 स्पेसिफिक प्रिपरेशन है, वही मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में बता दिया था। उसके अलावा कुछ नहीं है, और वो भी D3 बेस है, मतलब ड्रॉप वाइज आप देंगे तो एक 30 ml की बोतल 40-50 पेशेंट पे जो है वो चल जाएगी। तो आप देखिए 3 या 4 बोतल आपकी टेबल पे रखी है, बस 4 प्रिपरेशन आपकी बोतल पे रखी है। एक 450 ml का डिस्टिल वाटर का बोतल आपके टेबल पे रखा है, और एक D3 किट आपके पास रखी है। बस इतने से आप स्टार्ट कीजिए, रिजल्ट आपको मिलेंगे, 100% रिजल्ट मिलेंगे। 30 ml 15 ml की बोतल में डिस्टिल वाटर डालिए। EH1, 2, 3, 4 में से कोई एक कॉम्बिनेशन को, जिसमें मैं बताता हूँ D4, D5, D6, D10 में बनाइए, और बाकी उसको दे दीजिए। तो ये एक ऑर्गन की रेमेडी इसमें डाल दीजिए जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, एक कोई इलेक्ट्रिसिटी डाल दीजिए जो आपको लगता है, बस हो गया तैयार, आप दे दीजिए। उसके अलावा उसके साथ आपको जो फॉर्मूला समझ में आता है वो भी आप चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये मेरे EH वाले हैं, ये आप खाना खाने के बाद दे दीजिए या पहले दे दीजिए, और जो आपने फॉर्मुलेशन तैयार किया है वो खाना खाने के बाद, दोनों में 1-1.5 घंटे का अंतर करके चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके फॉर्मूले के साथ उसके रिजल्ट भी जो है वो इनहेंस हो जाएंगे। एक्सटर्नल प्रिपरेशन में आपको सारी बता ही रहा हूँ, इवन इंटरनल प्रिपरेशन भी इतने सारे फॉर्मूले, डिजीज बाय वन डिजीज मैं आपको डिस्कस करते चल रहा हूँ। बोर्ड पे आपने देखा होगा मेरी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो गई है, और ये मेरा क्लासरूम ही है, जो क्लासरूम प्लस फार्मेसी यही है मेरे घर पे। ये 2nd फ्लोर पे मैंने एक स्पेसिफिक रूम था मेरे पास, इसको मैंने चेंज करके बस आप लोगों के लिए ही डेजिग्नेट कर दिया है कि मैं अपने EH साथी हैं जो, उनको यहीं से सब कुछ करते चलूंगा। कीजिएगा। थैंक यू।